Okay. So we have discussed till seventh question, third part. Next question is same question, seventh question, second part, but this is by a different method, by chain rule. I have already told you, अभी हमने सिंपल मेथड से किया था ये क्वेश्चन, आंसर आया था 4ax ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, पर चेन रूल से भी क्लास में बताना चाहूंगा आपको ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले तो चेन रूल का फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। चेन रूल्स भी आपको आना चाहिए क्लास, ऐसा नहीं है कि आप अवॉइड करोगे चेन रूल को, क्योंकि कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि सॉल्व इट यूजिंग चेन रूल, और अगर आपने सिंपल मेथड से कर लिया देन यू वोंट गेट एनी मार्क्स, राइट। अब चेन रूल होता क्या है, ये डी वाई बाय डी यू क्या है और ये डी यू बाय डी एक्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्लास ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले u हम मानेंगे। श्रेया, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है बेटा, इसे हम u मान लेंगे, राइट। ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, इसे आप क्या मानेंगे, u मानेंगे। ध्यान से देखिए, अब आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है, डी यू बाई डी एक्स निकालना है। u दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यू विल डिफ्रेंशिएट इट, डी यू बाई डी एक्स आप निकालेंगे। एक कांस्टेंट है बेटा, a इज अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से। 2x, वेरी गुड, 2x इज करेक्ट। a इज अ कांस्टेंट, वो साइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x। b इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डी यू बाई डी एक्स आपका आ गया 2ax। आई रिपीट, डी यू बाई डी एक्स आ गया 2ax। अब y को देखिए ध्यान से, y ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर था। अब आपको डी वाई बाई डी यू की वैल्यू चाहिए, डी यू बाई डी एक्स की ऑलरेडी आपने निकाल ली, u आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माना था, उसे डिफ्रेंशिएट भी आपने कर लिया। अब ध्यान से देखिए y, क्योंकि y था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आप लिख सकते हैं स्मॉल u, तो y कितना हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा u स्क्वायर। नाउ यू प्लीज डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा डी वाई बाई डी यू, और u स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2u। अब यहां पर बेटा हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, और आपने u क्या माना था, u आपने माना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो u की जगह दोबारा लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो जो भी फॉर्मूला था डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी यू की जगह आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। आई रिपीट, डी वाई बाई डी यू की जगह आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और डी यू बाई डी एक्स की जगह आप लिख सकते हैं 2ax। अब नॉर्मल इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4ax ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। और अगर आप ध्यान से देखें बेटा, जब हमने सिंपल मेथड से ये क्वेश्चन, ये तो चेन रूल से किया ना, ये देखिए मैं दिखाता हूं, जब सिंपल मेथड से किया था तब भी सेम आंसर था, तो मेथड से फर्क नहीं पड़ता। बस मैं बताना चाहूंगा चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट है, 11th में भी 12th में भी। तो अगर चेन रूल से क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसे चेन रूल से करना है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। एम आई क्लियर? Yes, sir. Now moving on to the next question, we have y is equal to x to the power n minus a to the power n whole divided by x minus a। क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल? प्रोडक्ट रूल नहीं है, क्वेश्चन रूल है। क्वोशंट रूल है, वेरी राइट, वेरी गुड। क्वोशंट रूल ये कहता है कि अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्लास ध्यान से देखिए, नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला है डिनोमिनेटर यानी कि x माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n माइनस न्यूमिनेटर यानी कि माइनस ब्रैकेट x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए, राइट।
अब हम इसी को नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिए। डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस ए एज इट इज, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन था, एक्स की एन माइनस ए की एन था, अगर आपको ध्यान है तो एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ए टू द पावर एन एक कांस्टेंट है, ए टू द पावर एन एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन एज इट इज। और यहाँ पर ये क्या था, अगर आपको पिछला स्टेप ध्यान है बेटा, यहाँ पर x माइनस ए था श्रेया, ठीक है, और x माइनस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस जीरो। डिनोमिनेटर में बेटा x माइनस ए का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। रेस्ट आर योर कैलकुलेशन स्किल्स। एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन में से जीरो माइनस करोगे तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ही बचेगा, और x की पावर एन माइनस ए की पावर एन की मल्टीप्लाई वन से करोगे तो x की एन माइनस ए की एन ही बचेगा। अब आपके कैलकुलेशन स्किल हैं, पहले x की मल्टीप्लाई करोगे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन से, तो ये हो जाएगा एन एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन क्या होगा, बेस सेम पावर ऐड, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन, मतलब एक्स की पावर एन बच जाएगा। और बेटा जब माइनस ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, बाहर माइनस है, अंदर के दोनों साइन चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब इसे सॉल्व मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, ये एन इंटू एक्स की बार एन होगा, ध्यान से आप देख सकते हैं, यही आंसर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी आप आराम आराम से करना है ये वाला। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैवंट डन ऑल पार्ट्स ऑफ 9th क्वेश्चन बेटा, बट आई हैव डन फ्यू टिपिकल ones for you, such as this question which says 9th question 4th part. Shreya, can you please read it? 9th question 4th part. y equals to x raised to the power 5 Into 3 into 3 minus 6x raised to the power minus 9. आप ध्यान से देखिए, मैंने इसे u इंटू वी लिख दिया है। कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल या चेन रूल? दोनों मल्टीप्लाई में है, जब दोनों मल्टीप्लाई में हो दो फंक्शन तो प्रोडक्ट रूल होता है। u इंटू वी से ही आपको रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए इसको, राइट। अब ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट रूल कहता है u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ध्यान से देखिए बेटा, x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 6x टू द पावर 9 प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि 3 माइनस 6x टू द पावर 9 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। अब इस आपके डिफ्रेंसिएशन स्किल चेक होंगे। यहाँ पर 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बताइए। 3 एक कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला लग रहा है, देखो माइनस 9 आगे आ जाएगा, माइनस 6 इंटू माइनस 9 हो जाएगा प्लस 54, और x की पावर हो जाएगा n माइनस वन, यानी कि n था माइनस 9 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, बताइए श्रेया x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x टू द पावर 4 होगा बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पावर 5 माइनस 1 4 हो गया। रेस्ट आर योर कैलकुलेशन स्किल्स। x की पावर 5 की इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बेस सेम पावर ऐड होगी, ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 10 यानी कि x की पावर माइनस 5 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 5x टू द पावर 4 से करोगे तो 15x टू द पावर 4 हो जाएगा। माइनस 6 इंटू 5 इज माइनस 30, x की पावर माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा x की माइनस 5, बेस सेम पावर ऐड, क्लास 8 की प्रॉपर्टी है। पेयरिंग करोगे यहाँ पर x की पावर माइनस 5 यहाँ पर सेम है, दोनों में लिटरल पार्ट सेम है, तो 54x की पावर 5 माइनस 30x टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा 24x टू द पावर माइनस 5, और 15x की पावर 4 एज इट इज रहेगा। तो क्लास आंसर देखिए 24x टू द पावर माइनस 5 प्लस 15x टू द पावर 4 होगा। अब लास्ट स्टेप में आपको 24x की पावर माइनस 4 को यहाँ पर 24 अपॉन x की पावर 5 लिख दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू श्रेया।
Yes, sir. Okay. Now moving on to the next question, which is very important. Next question, Shreya. Can you please read it? Ninth question, 6th part I have done. 2 by x plus 1 minus x square upon 3x minus 1. Y is equal to 2 upon x plus 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 है. श्रेया, सबसे पहले तो मैंने इन्हें a और b में कन्वर्ट कर दिया. ध्यान से देखिए, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 को मैंने एक फंक्शन माना है, उसे कैपिटल A नाम दिया है, और एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 को मैंने दूसरा फंक्शन माना है, उसे कैपिटल B नाम दिया है. अब यहाँ पर a और b कांस्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. यहाँ ये दोनों वेरिएबल है एंड वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dA बाई डी एक्स माइनस dB बाई डी एक्स. कहने का मतलब है a और b को अलग से दो फंक्शन है, आई विल डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x. आप चाहो तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 में क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो, पर मैंने इसको थोड़ा सा ईजी बनाया है. 2 अपॉन एक्स प्लस 1 कैन बी रिटन एज 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1. फिर बेटा एक्स की पावर n का डिफ्रेंसिएशन लगाया, आपको पता ही है माइनस 1 आगे आ जाएगा, एक्स प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 2. फिर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 भी है श्रेया साथ में, पर x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0 होता है, तभी उसे नेग्लेक्ट कर दिया. सो द फाइनल आंसर ऑफ dA बाई डी एक्स वुड बी माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया है, इसे इक्वेशन 1 दिया था. अब b आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1. ध्यान से देखिए, अपॉन की फॉर्म में जब भी हो, u बाई वी की फॉर्म में हो बेटा, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा. इनफ नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट करूंगा. अब यहाँ पर यहाँ डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर. न्यूमिनेटर होगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, ये एज इट इज 3x माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए. 2x. 2x, वेरी राइट. माइनस न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1. 3x का डेरिवेटिव 3 होगा और माइनस 1 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा. बाकी आपके कैलकुलेशन स्किल्स हैं, यू प्लीज मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट करो. यू विल बी लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब ये तीनों इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप समराइज करोगे, और मतलब dA बाई डी एक्स और dB बाई डी एक्स की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. मैंने श्रेया यहाँ पर बस एक लास्ट स्टेप में क्या लिया है, ये 3x स्क्वायर माइनस 2x में से x कॉमन लिया, राइट. मैंने सारे आंसर पीछे से टैली किए हैं, राइट, फॉर द सेक ऑफ टेलिंग आंसर फ्रॉम द बैक. आप भी ऐसे प्रैक्टिस करना, ओके. अब नेक्स्ट ध्यान से सुनिए श्रेया, आपको फॉर्मूलेज याद होंगे. साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स. ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का. टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. पहले मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, राइट. फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कौन सा रूल लग रहा है बेटा? श्रेया, जब दो प्रोडक्ट में होते हैं, कितनी बारी बोला, जब दो प्रोडक्ट में होते हैं तो कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल. सिंपल एज दैट. 3 तो रूल है बेटा, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल. ध्यान दीजिए. तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताइए. Differentiation of cos x is minus sin x and differentiation of sin x is cos x. तो ये sin x इंटू माइनस साइन एक्स हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस cos x इंटू cos x हो गया cos स्क्वायर एक्स. सो योर फाइनल आंसर इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू sec x. श्रेया, sec x का डेरिवेटिव बताइए. श्रेया, Yes, sir. Tan x.
sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। सामने देखिए सॉल्यूशन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 5 sec x प्लस 4 cos x। 5 एक कांस्टेंट है, वो साइड हो जाएगा। sec x का डेरिवेटिव बताइए। sec x into tan x. वेरी राइट। और ऐसे ही 4 cos x है, 4 साइड हो जाएगा। cos x का डेरिवेटिव बताइए। Sin x. माइनस साइन x, ध्यान Minus दीजिए। sin x. So our final answer is 5 sec x tan x minus 4 sin x, right? Yes, sir. फोर्थ पार्ट पढ़िए और आंसर बताइए। Fourth part. क्या मेरी Cosec x. क्या मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या आपको? Fourth y equals to cosec x. डेरिवेटिव बताइए cosec x का। Minus cosec x into cot x. यस, माइनस cosec x इंटू cot x। फिफ्थ पार्ट पढ़िए। Y equals to 3 cot x plus 5 cosec x. डेरिवेट कीजिए, 3 साइड हो जाएगा। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x है, तो आंसर आ जाएगा माइनस 3 cosec स्क्वायर x। ऐसे ही प्लस 5 साइड हो जाएगा। cosec x का डेरिवेटिव है माइनस cosec x इंटू cot x। आंसर आ जाएगा माइनस 5 cosec x इंटू cot x। सिक्स पार्ट पढ़िए। Okay. Sixth part. Y equals to 5 sin x minus 6 cos x plus 7. क्या कर सकते हैं आप इसे डिफ्रेंशिएट? Yes, sir. बताइए। ये 5 sin x, 5 common का क्या होगा? sin x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x, और 7 एक कांस्टेंट है, उसका 0 होगा। सिंपल इज दैट। Okay. 7 पार्ट रीड कीजिए। Y equals to 2 tan x minus 7 sec x. 2 tan x का हो गया sec स्क्वायर x, और sec x का हो गया sec x tan x। 7 जो कांस्टेंट है वो आगे ही रहेंगे। sec x आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है श्रेया? सो दिस इज अबाउट योर exercise 13.2. In our next video we'll discuss about optional of this chapter. Thank you.